दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ेगा, जिसको लेकर हर कोई भारत की जीत की हुंकार जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख पाएंगे कि इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के स्टेडियम में हैं, जहां पर अपकमिंग जो क्रिकेटर्स हैं वो लगातार प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। यहां पे आपको लगातार जो है वो उनका कोचिंग स्टाफ जो है वो भी कोचिंग देता हुआ नजर आएगा। इन तमाम बच्चों से भी बातचीत की जाएगी, कोचिज से भी बातचीत करेंगे, कितना ये वर्ल्ड कप जो है वो भारत के लिए मायने रखता है। और एक लंबे अंतराल के बाद जो है वो भारत इस बार जो है वो फाइनल स्टेज पे पहुंचा है। देखते हैं कि इस बार भारत का जो है वो पलड़ा कितना भारी है, और जानेंगे चंडीगढ़ में कोचिंग दे रहे सुखविंदर बाबा, जिन्होंने युवराज सिंह को कोचिंग दी है, वीआरवी सिंह को कोचिंग दी है, और साथ ही साथ तमाम बड़े जो पंजाब से निकले हुए क्रिकेटर्स हैं उनको कोचिंग जो है वो सुखविंदर बाबा ने दी है। और वो यहाँ पे सेक्टर 16 के स्टेडियम में भी जो अपकमिंग जनरेशन है क्रिकेटर्स की, उनको जो है वो कोचिंग दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। धन्यवाद जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बार भारत जो है वो फाइनल स्टेज में पहुंचा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं भारत के कितने चांसेस हैं? भारत के 100% चांसेस हैं जी जीतने के जी। कोई 99 और 1 भी नहीं है। 100% भारत जीतेगा और बड़ा कंफर्टेबली जीतेगा। अगर हम विराट कोहली का जिक्र करें, किंग कोहली का जिक्र करें, जिस तरीके से सचिन के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है, और उसके बाद सचिन ने खुद उन्हें जो है वो इसको लेकर अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी चाहता था कि कोई भारतीय ही इस रिकॉर्ड को जो है वो तोड़े। कोहली की पारी वर्ल्ड कप में खासतौर पर किस तरीके से देखते हैं? कोहली देखिए जी, 100 करना 100 ही होता है, चाहे वो पारी कैसी भी हो। 100 हमेशा जो है वो 100 की जो वैल्यू है वो कम नहीं होती है। और मेरे ख्याल दुनिया में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद बहुत से कप्तान आए, बहुत से कप्तानों को जो है वो टेम्परेरी बेस पर परखा भी गया, जांचा भी गया जब इंडिया टूर करती थी अब्रॉड्स में किसी भी कंट्री के अंदर। लेकिन अब जब रोहित शर्मा ने कमान संभाली है, वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेजेस में लीग मैचेस के अंदर एक भी मैच जो है वो भारत ने अब तक नहीं हारा है, और अब भारत जो है वो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। रोहित शर्मा की कप्तानी को कहाँ पर आंकते हैं? रोहित शर्मा, आपने खुद बताया जी, कोई भी जो है मैच इंडिया नहीं हारा है। और उनका अगर आईपीएल का भी देखें, वाइट बॉल क्रिकेट है वो भी, तो उनकी कप्तानी, उनके रिकॉर्ड जिससे बोलते हैं। तो नो डाउट इस वक्त बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वो खुद भी फॉर्म में है, वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान की टीम के लिए। बॉलिंग यूनिट का जिक्र करें सर, तो लगातार ये कहा जाता था कि बॉलिंग यूनिट जो है वो भारत की काफ़ी वीक रहती है। अमूमन जितने भी वर्ल्ड कप मैचेस हुए हैं, हमेशा कहीं ना कहीं बॉलिंग को लेकर एक बहुत वीक पॉइंट जो था वो हिंदुस्तान का रहा है। इस बार की जो बॉलिंग यूनिट है, खासतौर पे बुमराह का जिक्र करें, शमी का जिक्र करें, सिराज का जिक्र करें, कुलदीप यादव का जिक्र करें, द मोस्ट परफेक्ट इस समय, द परफेक्शनिस्ट जिसे कहा जा सकता है, मोहम्मद सभी जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं भारत की बॉलिंग यूनिट को? भारत की बॉलिंग यूनिट है जी, मीडियम पेसर्स अगर हम तीनों लेके चलें और स्पिनर्स लेके चलें, तो ये पांचों के पांचों बॉलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट हैं। बुमराह करते हैं, वो करके हटते हैं, तो शामी करते हैं, तो बीच में सिराज जो है वो फिलअप कर देते हैं, और जो कुछ बचा होता है तो वो स्पिनर वाइप अप कर देते हैं। हमारे जो स्पिनर्स हैं वो वाइप अप, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी बैटिंग है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। एक करता है, नहीं करता है तो दूसरा है नहीं तो तीसरा है। तो इस वक्त जो है इंडियन टीम जो है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन और परफेक्ट जो है सिचुएशन के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में जा रही है। प्लेइंग 11 में किसी तरीके के चेंजेस आप फाइनल मुकाबले के लिए देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई चेंज जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना चाहिए। सभी जो हैं प्लेयर 11 के 11 वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और बेस्ट प्लेइंग 11 है इस वक्त ये वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। देखिए, सुखविंदर बाबा का भी सीधे तौर पर कहना है कि बेस्ट प्लेइंग 11 है भारत की, और जो चांसेस है भारत के इस फाइनल स्टेज पे जीतने के वो 100% है। यहाँ पे अपकमिंग क्रिकेटर्स भी हैं, इनसे भी जानेंगे, और इनसे इनके फेवरेट क्रिकेटर के बारे में भी जानेंगे। देख पाएंगे तस्वीरों में कि तमाम जो बच्चे हैं वो हर तरह से जो है वो अपने आइडल को जो है वो एक तरीके से उनको छाप जो है वो देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सक्षम पठानिया। ये बताएं कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सबसे पहले विराट कोहली। आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं? बॉलिंग ऑलराउंडर। ये बताएं कि क्या सिचुएशन लगती है, भारत फाइनल जो है वो खेलने जा रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। अमूमन ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई भी फाइनल मुकाबला जो है वो हारती नहीं है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। क्या कहेंगे, कितने चांसेस हैं? जी, इंडिया जीती, 100% जीती। फॉर्म अच्छी उनकी। अच्छा। हाँ जी, फॉर्म अच्छी चल रही है।
आपके विराट कोहली जो है वो फेवरेट प्लेयर है, कोहली के बारे में दो लफ्ज क्या कहेंगे कोहली को? ये बोलेंगे ऑल द बेस्ट। मेरा नाम युवराज पठानिया है सर। युवराज, ये बताएं, जैसा नाम वैसे काम भी करते होंगे आप, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, स्पेशलाइजेशन क्या है किसमें आपकी? सर बैटिंग। बैटिंग में। हाँ जी। ये बताएं कि पिचेस का कितना रोल रहता है, क्योंकि आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, पिचेस का कितना रोल देखते हैं, खास तौर पे जब फाइनल मुकाबला होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पिच किस तरीके की चाहते हैं आप? सर ऐसी विकेट होनी चाहिए जहाँ पे मतलब दोनों को बेनिफिट मिले, बैट्समैन को बैटिंग में और बॉलर को बॉलिंग में। बीइंग अ बैट्समैन आपने बहुत एक टास्क भरी बात कह दी है कि दोनों को बेनिफिट्स जो है वो मिलना चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि छक्के चौके लगते हुए दिखाई देते हैं, बॉलर्स पिटते हुए दिखते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बॉलर्स को भी उतना ही मौका मिले। भारत के कितने चांसेस हैं इस फाइनल स्टेज में जीतने के? सर पूरे चांसेस है सर 100% चांसेस हैं, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है सर। बहुत एक्साइटेड है और बहुत अच्छी बात है इंडिया फाइनल में आया है, होपफुली जीतेगा भी, बस यही सोचते हैं सारे। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली है। विराट कोहली की क्या खासियत रही इस बार के वर्ल्ड कप कैंपेन में? सिंगल डबल्स बहुत अच्छे निकाले हैं और बहुत स्मार्टली खेला है सबने, और सभी फॉर्म में है, तो मेन बात तो ये है। देखिए, मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा मेरे जो एक जिनको मैं आइडल मानता हूं, उन्होंने काफ़ी अच्छे स्टार्ट्स दिए हैं टीम को और उनका भी एक ही 100 आया है, तो मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं अपनी आखिरी इनिंग में वो एक शतक बनाएं और टीम को एक मतलब एज अ कैप्टन लीड करें। आई एम शिव कुमार चोपड़ा, रिटायर्ड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिकेट कोच, चंडीगढ़। सर ये बताएं कि फाइनल स्टेज पे, वर्ल्ड कप की फाइनल स्टेज पे जो है वो भारत पहुंच चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत किस तरीके से देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड कंपेटिटर, पर अभी जो पोजीशन चली हुई है उसमें ये है कि जो इंडिया का टैकल अभी जो उस वर्ल्ड कप में जो खेली है, ये बिल्कुल बोल्ड आउट खेली है, इसमें कहीं भी कोई चांस लग नहीं रहा कि अभी ऐसा होगा। बाकी क्रिकेट है, इसमें ऊंचा नीचा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है अफगानिस्तान से भी हार रही थी एक टाइम, 70 रन पे उनके 7 आउट हो गए थे, लेकिन मैक्सवेल ने एक ऐसा इनिंग खेला जो कि आज तक कभी भी ऐसी हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में नहीं हुआ है। तो क्रिकेट एक अप्स एंड डाउन्स का गेम है, पर अभी जो पोजीशन देखी जाए तो इसमें पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि भाई इंडिया इस टाइम नहीं जीतेगा। प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस करते हैं और उनसे भली इनसे ज़्यादा कोई क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, पिचेस का क्या कुछ रहता है रोल, और इतने क्राउड का क्या कुछ इन्वायरमेंट और उसका क्या असर जो है वो खिलाड़ियों पर पड़ता है। जब इतने क्राउड में भारत को लेकर जो चैंटिंग होगी, कितना जोश जो है वो आप देखते हैं कि खिलाड़ियों में लवरेज रहता है उस समय? सर जैसे कि अगर आपको कोई इतनी बैक होती है, इतना इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो जैसे कि एक प्लेयर को और ज़्यादा जज्बा आता करने का, कॉन्फिडेंस मिलता है, ज़्यादा से जितना हो सके उससे और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि सारी इंडिया का सवाल होता है और सब सपोर्ट करने आते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है सब प्लेयरों को भी, और ज़्यादा वो अपना जोर लगाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्फिडेंस है वो मैक्सवेल की 201 रनों की पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्फिडेंस है वो भी पीक पर है इस समय, और जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को मात दी, हालांकि बहुत कम्पिटिटिव मैच देखने को मिला, लेकिन उस लिहाज से कहाँ पे आंकते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को और चांसेस को? सर कॉन्फिडेंस तो ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, क्योंकि 200 मारा है कि ऐसी पारी खेली मैक्सवेल ने, बट इंडिया इस टाइम ज़्यादा अप है, क्योंकि इंडिया के ने सारी मैचेस जीत चुकी है और सारे परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे इंडिया को अपनी तरफ से, क्या मैसेज देना चाहिए? बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक। और इंडिया के चांसेस, यानी कि हर कोई उम्मीद यही लगाए बैठा है कि इंडिया जो है वो इस बार का वर्ल्ड कप जो है वो जीतेगा, और ना सिर्फ जीतेगा बल्कि ठीक ठाक मार्जिन से जो है वो जीतेगा। चाहे कोचेस का जिक्र करें या फिर क्रिकेटर्स का जिक्र करें, तमाम लोग यही चाहते हैं कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप में फाइनल स्टेज में जीते और एक बार फिर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो भारत में आए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।